हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे चोरी हो गए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वॉट लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन। वॉट लिटिल मनी आई हैड यानी मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वॉट लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, चोरी हो गए। अब मेरे पास घर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अब मेरे पास घर वापस जाने के अलावा कोई चारा या कोई रास्ता नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई हैव नो चॉइस बट टू गो बैक होम। नाउ आई हैव नो चॉइस बट टू गो बैक होम। अब मेरे पास घर वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाउ आई हैव नो चॉइस बट टू गो बैक होम। बेहतर होगा तुम भी मेरे साथ चलो। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं हैड बेटर। तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैड बेटर कम अलोंग विद मी। यू हैड बेटर कम अलोंग विद मी यानी बेहतर होगा तुम भी मेरे साथ चलो। सो फ्रेंड्स, जिसे इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हैड का यूज़ तो हम पास्ट के लिए करते हैं, लेकिन जब हैड का आगे बेटर यूज़ होता है, मतलब कि जब हैड और बेटर साथ में यूज़ होते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसकी मीनिंग इस तरीके से होती है, या तो प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी। जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है बेहतर होगा तुम मेरे साथ चलो। तो अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड बेटर कम अलोंग विद मी। और वैसे भी तुम यहाँ अकेले क्या करोगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एंड एनीवे व्हाट विल यू डू हियर अलोन। एंड एनीवे व्हाट विल यू डू हियर अलोन। और वैसे भी तुम यहाँ अकेले क्या करोगे। एंड एनीवे व्हाट विल यू डू हियर अलोन। आगे होगा फ्रेंड्स, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे कह रहा है कि मैंने सुना तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे आई हर्ड, यानी मैंने सुना, आई हर्ड यू हैड एन ऑपरेशन ऑन योर आइज। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ऑपरेशन के बाद ऑन आएगा। कह रहा है कि आई हर्ड यू हैड एन ऑपरेशन ऑन योर आइज। मैंने सुना तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। आई हर्ड यू हैड एन ऑपरेशन ऑन योर आइज। माफ़ करना, मैं अस्पताल तुमसे मिलने नहीं आया। कह रहा है कि सॉरी आई डिडंट कम एंड विजिट यू इन हॉस्पिटल। सॉरी आई डिडंट कम एंड विजिट यू इन हॉस्पिटल। कह रहा है कि माफ़ करना, मैं आया नहीं तुम्हें हॉस्पिटल में विजिट करने। सॉरी आई डिडंट कम एंड विजिट यू इन हॉस्पिटल। अगर मुझे पता होता तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है तो मैं तुमसे अस्पताल में मिलने आता, यानी तुम्हें विजिट करने आता। सो फ्रेंड, इसे पता नहीं था, तो यहाँ पर ये एक कंडीशन रख रहा है। कह रहा है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है तो मैं तुमसे अस्पताल में मिलने आता। तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे इफ़ आई हैड नोन यू आर हैविंग एन ऑपरेशन। इफ़ आई हैड नोन यू वर हैविंग एन ऑपरेशन, यानी अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, आई वुड हैव विजिटेड यू इन हॉस्पिटल, तो मैं तुमसे विजिट करना आता यानी मिलना आता हॉस्पिटल में। इफ़ आई हैड नोन यू वर हैविंग एन ऑपरेशन आई वुड हैव विजिटेड यू इन हॉस्पिटल। तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है और मैंने इसका स्ट्रक्चर कई दफ़े बता दिया है, आप चाहो तो पिछली वीडियो देख सकते हो। आगे कह रहा है कि कल तक तो मुझे पता ही नहीं था इसके ऑपरेशन के बारे में। से कल तक पता नहीं था, इसलिए बोल रहा है कि आई डिडंट नो अंटिल यस्टरडे। आई डिडंट नो अंटिल यस्टरडे यानी कल तक तो मुझे पता ही नहीं था। आई डिडंट नो अंटिल यस्टरडे। टॉम ने मुझे बताया जब मैं उससे कल मिला। कह रहा है कि टॉम टोल्ड मी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। टॉम टोल्ड मी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे यानी टॉम ने मुझे बताया जब मैं कल उससे मिला। टॉम टोल्ड मी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। मुझे इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं कल टॉम से नहीं मिला होता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ये कल टॉम से मिला और टॉम ने इसे इस बारे में बताया। तो अब इससे कह रहा है कि अगर मैं कल टॉम से नहीं मिला होता तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला होता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड नेवर हैव फाउंड आउट अबाउट दिस। आई वुड नेवर हैव फाउंड आउट अबाउट दिस यानी मुझे इस बारे में कभी पता ही नहीं चला होता। इफ़ आई हैडेंट मेट टॉम यस्टरडे, अगर मैं कल टॉम से नहीं मिला होता। इफ़ आई हैडेंट मेट टॉम यस्टरडे, अगर मैं कल टॉम से नहीं मिला होता। आई वुड नेवर हैव फाउंड आउट अबाउट दिस, मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चला होता। मेरी आँखों का ऑपरेशन नहीं हुआ। ये कह रही है कि आई डिडंट हैव एन ऑपरेशन ऑन माई आइज़। आई डिडंट हैव एन ऑपरेशन ऑन माई आइज़ यानी मेरी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ। आई डिडंट हैव एन ऑपरेशन ऑन माई आइज़। मुझे लगता है उसने तुमसे झूठ बोला। आई थिंक ही लाइड टू यू। आई थिंक ही लाइड टू यू, कह रही कि मुझे लगता है उसने तुमसे झूठ बोला है। आई थिंक ही लाइड टू यू। मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था। कह रही कि आँख का नहीं, मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग।
आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग। तो जब भी ऑपरेशन की बात चलती है तो उसके बाद हम ऑन का यूज़ ज़रूर करते हैं। इफ़ आई हैड कह रही है कि आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग, यानी मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था। आगे कह रही है कि क्या तुम्हें कभी हवाई जहाज़ यानी कि प्लेन में चक्कर आए हैं। तो इससे पूछ रही है क्या तुम्हें कभी प्लेन में यानी हवाई जहाज़ में चक्कर आए हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू एवर फेल्ट डिजी। डिजी मतलब चक्कर आना। हैव यू एवर फेल्ट डिजी ऑन अ प्लेन। हैव यू एवर फेल्ट डिजी ऑन अ प्लेन, क्या तुम्हें प्लेन में यानी हवाई जहाज़ में कभी चक्कर आए हैं। कह रही है कि मैं कभी प्लेन में गई नहीं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन। आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन, इसका मतलब होता है कि मैं कभी प्लेन में गई नहीं। आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन। तुमसे सच कहूँ तो मैं कभी शहर से बाहर ही नहीं गई, यानी हमेशा शहर में ही रही हूँ। कह रही है कि टू बी ऑनेस्ट विद यू, यानी तुमसे सच कहूँ तो। टू बी ऑनेस्ट विद यू इसका मतलब होता है तुमसे सच कहूँ तो आई हैव नेवर बीन आउटसाइड द सिटी, मैं कभी शहर से बाहर गई नहीं। टू बी ऑनेस्ट विद यू आई हैव नेवर बीन आउटसाइड द सिटी, तुमसे सच कहूँ तो मैं कभी शहर से बाहर गई नहीं। आगे बोल रही है कि मुझे यात्रा करने का ज़्यादा शौक नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, यानी मुझे यात्रा करने का ज़्यादा शौक नहीं है। आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। आगे कह रहा है कि मुझे ट्रेन से यात्रा करने का बहुत शौक है। तो जिनको भी ट्रेन से यात्रा करने में मज़ा आता है तो इस तरीके से सेंटेंस बोल देते हैं कि मुझे ट्रेन से यात्रा करने का बहुत शौक है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, यानी मुझे ट्रेन से यात्रा करने का बहुत शौक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। शर्माओ मत, जो कहना चाहते हो कह दो। यहाँ पर ये लड़की इससे कह रही है कि डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वांट। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वांट, यानी जो तुम कहना चाहते हो उसे कहने में शर्माओ मत, कह दो। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वॉन्ट। मुझे 100% यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम 100% श्योर दैट शी इज़ लाइंग। आई एम 100% श्योर दैट शी इज़ लाइंग। हम इस तरीके से बोलते हैं ना, मुझे 100% यानी कि 100% यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। आई एम 100% श्योर शी इज़ लाइंग। अगर ये आसान होता तो हर कोई ये कर लेता। तो कोई काम है जो बहुत मुश्किल है, सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं। तो कह रही है कि अगर ये आसान होता, जबकि है नहीं। तो जब कोई चीज़ आसान होती नहीं, हम कहते हैं कि अगर ऐसे आसान होता, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इफ़ इट वर ईजी। इफ़ इट वर ईजी यानी अगर ये आसान होती, जबकि है नहीं। इफ़ इट वर ईजी एवरीवन वुड डू इट, तो हर कोई ये करता। इफ़ इट वर ईजी एवरीवन वुड डू इट, अगर ये आसान होता तो हर कोई ये करता। तुम्हारे अंदर आने से ठीक पहले वो चला गया। ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे ही लेफ्ट जस्ट बिफोर यू वॉकड इन। ही लेफ्ट जस्ट बिफोर यू वॉकड इन, तो यहाँ पर ये आकर इससे किसी से मिलने को कह रहा है कि मुझे उससे मिलना है। तो कह रही है कि ही लेफ्ट जस्ट बिफोर यू वॉकड इन, यानी तुम्हारे अंदर आने से ठीक पहले वो चला गया। और अगर कह रही है कि और अगर वो मुझसे मिलने आ भी जाए तो कहना मैं घर पर नहीं हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे एंड इवन इफ़ ही कम्स to see me, tell him I'm not at home. And if he comes to see me, tell him I'm not at home. यानी अगर वो मुझसे मिलने आ भी जाए, मुझे देखने आ भी जाए, तो कहना मैं घर पर नहीं हूँ। तुम ये सब पहले से जानते थे, है ना। इस तरीके से हम बोलते हैं किसी से, जब कोई हमसे झूठ बोलता है, उसे सच का पता होता है, वो फिर भी हमसे छुपाता है कि उसे सच का नहीं पता। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है, तो हम इस तरीके से बोल देते हैं कि तुम ये सब पहले से जानते थे, है ना। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑलरेडी न्यू ऑल दिस। तुम ये सब पहले से जानते थे। यू ऑलरेडी न्यू ऑल दिस डिडंट यू, है ना। यू ऑलरेडी न्यू ऑल दिस डिडंट यू, तुम ये सब पहले से जानते थे, है ना। मेरे पास जो है उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। ये बहुत अमीर आदमी है, कह रहा है कि जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव वर्कड हार्ड फॉर व्हाट आई हैव। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर व्हाट आई हैव, यानी मेरे पास जो है उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर व्हाट आई हैव। ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं आता या मिलता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ। नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं आता। नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ। मेरे पिता बहुत मेहनती आदमी थे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई फादर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। माई फादर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। मेरे पिता बहुत मेहनती आदमी थे। माई फादर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। वो हफ्ते में 7 दिन काम करते थे। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा ही वर्कड 7 days अ वीक। ही वर्कड 7 days अ वीक, यानी वह हफ्ते में 7 दिन काम करते थे। ही वर्कड 7 days अ
वीक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो आपने लास्ट के 4 से 5 सेंटेंसेस देखे हैं वो हमने रिपीट किए हैं पुरानी वीडियो से, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। मतलब जो आप पहले पढ़ चुके हो उन्हें ना भूलो, अगर वे बार बार रिपीट होंगे तो आप इजीली बोल पाओगे, और यही तो चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। सो अगर आप रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।